हेलो ऑल, वेलकम बैक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्ट्राइवर से टू जी डी एस ए कोर्स शीट का क्वेश्चन फिबोनाकी नंबर। आज है हमारा डे 2 और ये छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है तो कोशिश करेंगे कि हैशिंग में भी हम लोग एंटर कर पाएँ। ये फिबोनाकी नंबर हमें मिल जाएगा लीड कोड पे। ये यहाँ पे इजी दिखा रहा है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड रिकर्सिव क्वेश्चन है। सो देखते हैं इसको, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ओ ये क्वेश्चन नहीं, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं अगर टेक यू फॉरवर्ड की तरफ से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। आते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ फिबोनाकी नंबर दिया गया है, यहाँ पे बेसिकली हमें डेफिनेशन दी गई है। फिबोनाकी ऑफ अ नंबर इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ द नंबर फ्रॉम अ सीक्वेंस such that each number is the sum of the two preceding ones starting from 0 and 1। तो बेसिकली हमारा ये कह रहा है कि शुरुआत हमारा f ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है, f ऑफ वन हमारा वन होता है। ये दोनों हमारे फाउंडेशन होते हैं फिबोनाकी सीक्वेंस के। और अगर हमें आगे के सीक्वेंस चाहिए, जैसे f ऑफ टू चाहिए, तो ये हमारा होता है सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू नंबर्स, यानी कि f ऑफ वन प्लस f ऑफ ज़ीरो। तो फिबोनाकी ऑफ वन हमारा होता है वन प्लस फिबोनाकी ऑफ ज़ीरो होता है हमारा ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा वन। तो वैसे हमें मिल गया f ऑफ टू इक्वल्स वन। वैसे ही अगर f ऑफ थ्री निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ टू प्लस f ऑफ वन। तो f ऑफ टू हमने अभी निकाला, ये था वन, यहाँ से हमने निकाला ये था वन, और f ऑफ वन हमारा होता है वन। तो ये वन प्लस वन होता है हमारा टू। तो यही हमारा सीक्वेंस हो जाता। तो ये था हमारा f ऑफ थ्री इक्वल्स f ऑफ टू। वैसे अगर हमें निकालना है f ऑफ फोर, f ऑफ फाइव, f ऑफ सिक्स, सो ऑन, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो f ऑफ n होता है f ऑफ n माइनस टू प्लस f ऑफ n माइनस वन। तो हमारी सीरीज़ हो जाएगी कुछ इस तरह की, ज़ीरो वन वन टू टू वन थ्री थ्री टू फाइव। तो ये हो गया फिबोनाकी ऑफ ज़ीरो, फिबोनाकी ऑफ वन, फिबोनाकी ऑफ टू, फिबोनाकी ऑफ थ्री, फिबोनाकी ऑफ फोर, फिबोनाकी ऑफ फाइव। ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे। ये हमारा मेन फार्मूला जो हमें याद रखना है, या हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं अगर हमें ये दो बेस याद हैं तो। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमें कह रहा है कि गिवन एक नंबर n, उसका फिबोनाकी नंबर निकालिए। तो यहाँ फिबोनाकी ऑफ टू है तो हम लोग जानते हो फिबोनाकी ऑफ टू हो जाएगा f ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ n माइनस टू, यानी कि वन प्लस ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन। तो ठीक है, वैसे ही f ऑफ n के लिए फिबोनाकी ऑफ n माइनस वन प्लस फिबोनाकी ऑफ n माइनस टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो पहले बेस कंडीशंस थे ये दो, ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो इफ़ n इक्वल्स ज़ीरो तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, राइट। इफ़ n इक्वल्स वन तो रिटर्न कर देंगे हम लोग वन। ये हमारे हो गए बेस कंडीशंस। और क्योंकि अब हमें निकालना है फिबोनाकी ऑफ n, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि ये फंक्शन हमारा फिबोनाकी ऑफ n ही दे रहा है, तो इसको रिटर्न क्या करना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए फिबोनाकी ऑफ n माइनस टू प्लस फिबोनाकी ऑफ n माइनस वन। तो बस आई गेस इतना ही था ये। इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं।
तो ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी हमारा रन कर गया है। तो यही था हमारा बेसिकली फिबोनाची ऑफ अ नंबर n। इसके दो बेस कंडीशंस होते हैं, क्योंकि हम लोग रिकर्सन के अंदर इसको सॉल्व कर रहे थे, ये बेसिक रिकर्सन के अंदर आता है। तो इसके दो बेस कंडीशंस होंगे, दो नहीं, रिकर्सन में ज़रूरी नहीं कि कितने बेस कंडीशंस हो, बेस कंडीशन होना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि उसको एक स्टॉपिंग पॉइंट चाहिए। तो बेस कंडीशन प्रोवाइड किया और साथ में रिकर्सिवली कॉल किया हमारा जो फंक्शन था। तो यही था फिबोनाची ऑफ अ नंबर। आज के लिए डे 2 काफ़ी छोटा सा वीडियो था। हम लोग हैशिंग के अंदर भी जा सकते हैं, तो क्यों ना मैं इसकी थ्योरी बता दूं। तो हैशिंग बेसिकली कुछ नहीं होता। हैशिंग का मतलब होता है प्री स्टोरिंग एंड देन रिट्रीविंग या फेचिंग। ठीक है, तो हैशिंग के हम लोग एक एरे लेते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग हैश एरे बोलते हैं। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक एरे मान लीजिए, इसके इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4। इसके कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, मान लीजिए 5 4 3 15 20। ठीक है, तो इस एरे का नाम होगा हैश मैप। ठीक है, और ये हमारे होते हैं, क्योंकि ये हैश मैप है, इसमें एक मैप होता है। तो मैप इज़ बेसिकली a value of keys and value, a pair of keys and values। ठीक है, इसमें हमारे कीज़ क्या होंगे? कीज़ हमारे होंगे इंडिसेस। तो कीज़ हमारे हैं इंडेक्स एंड वैल्यूज़ होंगे हमारे एरेज ऑफ वैल्यू। एरेज की वैल्यू, एरेज ऑफ हो जाएगी एरे ऑफ नहीं, एरे ऑफ वैल्यूज़ नहीं, ये हो जाएगा हैश मैप। हैश मैप क्योंकि एरे का नाम हमारा हैश मैप है, हैश मैप ऑफ इंडेक्स या फिर हैश मैप ऑफ कीज़, राइट। तो इससे मिल जाएगा हमें वैल्यू। तो हम लोग क्या समझा, तो हैश मैप डॉट गेट अगर करेंगे हम लोग जावा में, तो हैश मैप डॉट गेट करते हैं। तो हैश मैप डॉट गेट और की वैल्यू अगर डालेंगे, की वैल्यू अगर 0 डाली तो वो हमारे इक्वल्स हो जाएगा 5, राइट। वैसे ही हैश मैप डॉट गेट अगर हमने 3 किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15, राइट। तो ये था हमारा हैश मैप। प्री स्टोरिंग मतलब एक एरे में हम लोगों ने पहले से वैल्यू स्टोर कर दी अपने सारे कीज़ के लिए या इंडेक्सेस के लिए। कीज़ के लिए हमने स्टोर कर दी, मतलब 0 के लिए 5, 1 के लिए 4, और इसको हम लोग बोलते हैं हैश मैप प्री स्टोरिंग। एंड देन we are just retrieving those values for the specific keys, right। हैश मैप डॉट की डॉट गेट की अगर करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। तो ये था हमारा बेसिक हैश मैप। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं टेक यू फॉरवर्ड से भी, जो यहाँ दी गई है। तो सपोज़ यहाँ पे हमारा एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है 1 2 1 3 2 और क्वेरीज दी गई हैं 1 3 4 2 10। सो क्वेरीज़ में क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन क्वेरीज़ के लिए, जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ये 1 3 4 2 10 हमारा इस एरे ऑफ इंटीजर में कितने बार अपीयर हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे 2 बार अपीयर हो रहा है, 3 यहाँ पे 1 बार हो रहा है, 4 यहाँ 0 क्योंकि 4 है ही नहीं, 2 यहाँ पे 2 बार हो रहा है और 10 भी 0 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कीज़, और क्वेरी हमारी हो गई कीज़, और जो हमारे एरे ऑफ इंटीजर्स या उसके फ्रीक्वेंसी हैं, इन क्वेरी ऑफ एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है 1 कितने बार आ रहा, 3 कितने बार आ रहा, जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 हमारा कितने बार इस एरे ऑफ इंटीजर में 2 बार आ रहा था, 3 हमारा 1 बार आ रहा था, 4 हमारा है ही नहीं तो 0, 2 हमारा 2 बार तो 2, 10 हमारा 0। तो ये हमारा हो गया हैश मैप। इसमें हमारे की हो गए हमारे क्वेरीज़ और वैल्यूज़ हो गई उसकी कितने बार वो हमारे एरे ऑफ इंटीजर में रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोग
हैश मैप डॉट गेट की करते हैं 1, तो हमें रिटर्न वैल्यू क्या आएगी 2। हैश मैप डॉट गेट करते हैं 3, तो हमें वैल्यू क्या आएगी रिटर्न 1। वैसे 4 के लिए 0, 2 के लिए 2, 10 के लिए 0। तो यही हमारा हैशिंग होता है, जिसमें हम लोग एक हैश मैप बनाते हैं और फिर बेसिकली वी आर स्टोरिंग दी क्वेरीज एंड देन रिट्रीविंग दी वॉट एवर वी नीड फ्रॉम दोज क्वेरीज। नंबर कितने बार रिटर्न हो रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, यहीं पे दिया गया है। अगर इसकी डिटेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़नी है तो आप इस ही डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो। बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि अगर हम लोग इस क्वेरी ऑफ एलिमेंट 1 के लिए अगर देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे पूरी, अगर हम लोग सिंपली फॉर लूप से जाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग के ये पूरा एरे को क्या बोलते हैं वो इटरेट करना होगा, देखने के लिए 1 कितनी बार हो रहा है। तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे ओ ऑफ 5 क्रॉस एन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ऑफ 5 क्रॉस एन हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेरी में 5 नंबर्स थे। वैसे अगर नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ में क्यू एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे ओ क्यू ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा क्वेरी में 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ 10 टू पावर 10 क्रॉस एन, राइट। और हम लोग जानते हैं, ये आप लोग जान लीजिए कि 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस लगते हैं को सॉल्व करने के लिए हमें 1 सेकेंड लगता है। तो 10 पावर 10 ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कितना लग जाएगा 10 पावर 10 बाई 10 पावर 8, राइट। क्योंकि ये अराउंड 100 सेकेंड्स, क्योंकि 10 पावर 10 बाई 10 बाई 8 करोगे तो आपको 10 स्क्वायर मिलेगा जो कि 100 होता है। तो 100 सेकेंड इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन टाइम। सो इसी चीज़ को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हैशिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले ही सिर्फ एक बार हम लोग इस एरे को क्या करते हैं इटरेट करते हैं और देखते हैं कि इस वैल्यू के लिए, इस की के लिए हमें अगर ये की मिलता है तो उस काउंटर बढ़ा के सिंपली उसकी वैल्यू में 2 स्टोर करते हैं, फिर 1 स्टोर करते हैं, 0 2 और 0 स्टोर करते हैं। तो ये सिर्फ ओ ऑफ एन टाइम लेता है एक ही बार में। यहाँ कहीं होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी गई है क्या, दिख नहीं रही, पर ओ ऑफ एन होती है हैश मैप की, ठीक है। और फिर सिंपली हम लोग यहाँ पे वही जो भी चाहिए फेच कर सकते हैं, कितने बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर का एंड ऑल। तो ब्रूट फोर्स में वी यूज़ द इटरेटिव अप्रोच, फॉर लूप लगा के काउंटर बढ़ा के हर नंबर के लिए कितने भी नंबर हो उसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है। ओ ऑफ एन अगर ज़्यादा नंबर हो तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ सकता है। और हैशिंग में चाहे कितना भी लंबा, कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो हमारे क्वेरी में, इट विल ऑलवेज टेक ओ ऑफ एन टाइम। तो बस यही था हमारा हैशिंग। डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप लोग इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड बाय टेक यू फॉरवर्ड। मैं इसको कमेंट में डाल दूंगा, एंड साथ ही ये प्रॉब्लम क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन टू इट आल्सो इन द कमेंट। सो या दैट्स इट आई गेस। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहां हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू हैशिंग थ्योरी, जहाँ पे हम लोग काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट्स ही करेंगे। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है तो आई गेस आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया। बट प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, सॉरी ये वाला, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। तभी आपकी ये हैशिंग थ्योरी जो है वो मज़बूत होगी, फाउंडेशन है, सीखोगे तभी आगे कर पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। ये था हमारा डे 2 ऑफ सॉल्विंग स्ट्राइवर C2Z DSA कोर्स शीट। डे 3 में मिलेंगे हम लोग हैशिंग थ्योरी के साथ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।